गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने कल कुछ डेफिनेशंस की थी इस चैप्टर की, तो आज हमने उसके आगे से करना है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये जो टॉपिक है ना, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो बाकी चीज़ें चाहे आप छोड़ दो, ये टॉपिक नहीं छोड़ना, ठीक है। ये चैप्टर आपका जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, ये 5 मार्क्स का है और इस चैप्टर में से 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। पेपर पैटर्न पहले देख लेना, पुराने पेपर्स को देख के, या फिर मेरे से सुन लो। पेपर पैटर्न आपका ऐसे होता है कि 1 क्वेश्चन जो वो होता है वो आपको लॉन्ग आंसर में आता है, मतलब 6 मार्क्स का आता है। बाकी क्वेश्चंस 3 क्वेश्चन आपको आते हैं 4 मार्क्स के, ठीक है। फिर उसके बाद आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं 4, फिर आते हैं मल्टीपल। तो 6 मार्क्स में तो इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं आ सकता, क्योंकि इस चैप्टर के मार्क्स कितने हैं, 5 हैं। 5 मार्क्स हैं इस चैप्टर के, तो 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो इस चैप्टर में से आता है। और कई बार तो ये जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, इसमें से ही आ जाता है। कई बार क्या मैक्सिमम रिपीट हुआ है, ठीक है। जैसे कि इसके अंडर लिखा हुआ है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये भी एग्जाम में आ चुका है। डिकम्पोजिशन आ चुका है, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये सभी रिएक्शन मतलब आपने करनी है, आपने इनको छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देयर आर 11 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हमारे पास कितनी केमिकल रिएक्शन होती हैं? 11 मतलब अभी आपकी जो 10th क्लास है तो छोटी क्लास है ना, तो ऐसे 11 नहीं होती हैं, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। हाई क्लास में आपने पढ़नी है, मतलब 12th कॉलेज आप देखोगे, बहुत सारी अलग अलग टाइप की आप केमिकल रिएक्शंस देखोगे। लेकिन अभी बेस जो आपको ये बता रहे हैं कि जो बेस है ना सभी रिएक्शन का, वो 11 है। 11 टाइप की जो बेसिक रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। सबसे जो फर्स्ट है वो क्या है? कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, आप मेरे से सिर्फ हिंदी में सुनेंगे, ठीक है। और लर्न आपने खुद कर लेना है। और एक चीज़ और बता दूँ, जैसे मैंने लिखा है, ज़रूरी नहीं है पूरा सेम डिट्टो आपने रट्टा लगाना है, ऐसा नहीं करना है। आपने क्या करना है, सिंपल लैंग्वेज में इस चीज़ को अपनी खुद की लैंग्वेज में इस चीज़ को कन्वर्ट करना है, ठीक है। आप कहीं से भी कर सकते हो, गाइड से करो, जहाँ से मर्जी करो, बस आपने पहले क्या करना है, टॉपिक को क्लियर करना है, समझना है उस चीज़ का मतलब क्या है। कम्बिनेशन रिएक्शन का क्या मतलब होता है? कम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि आप क्या लेते हो, एक सिंगल प्रोडक्ट लेते हो, सॉरी लेते नहीं हो। आपको क्या होता है कि आप 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट को ऐड करते हो, तो आपको क्या मिलता है? सिंगल प्रोडक्ट। देखिए यहाँ ज़रा, सॉरी, जैसे ये आपकी फर्स्ट रिएक्शन है ना, इसको ध्यान से देखो। इसमें पहले डेफिनेशन पढ़ लो। द रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड बाय कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड कम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोल रहे हैं कि जब भी आप 2 से ज़्यादा 2 आर मोर रिएक्टेंट, 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट को ऐड करते हो, तो आपको क्या मिलता है? सिंगल प्रोडक्ट मिलता है। तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? कम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। फिर नीचे लिखा हुआ है ना, इट इज़, ये जो लाइन लिखी हुई है, इट इज़, एक मिनट, इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज, ये लाइन चाहे आप ना लिखो, ये क्या होती है? एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है कि मतलब हमने रिएक्शन को कैसे करना है। A+B हो गया कि आपने कोई 2 एलिमेंट लेने हैं, फिर बाद में वो कंबाइन होके आपको क्या मिलेगा? सिंगल कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। मैं एलिमेंट क्यों नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि जब 2 एलिमेंट जुड़ जाते हैं ना, तब वो एलिमेंट नहीं कहलाता, तब वो क्या कहलाता है? कंपाउंड कहलाता है, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा हो, 3 हो, 4 हो, वो सभी क्या कहलाएंगे? कंपाउंड कहलाएंगे। अब फर्स्ट रिएक्शन देखिए अपनी, मतलब इसकी फ़र्स्ट एग्जांपल देखिए, CaO क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। Ca होता है कैल्शियम, O होता है ऑक्साइड। शायद मैंने आपको फार्मूले बनाना थोड़े से सिखाए थे, अगर आपको समझ आया तो ठीक, नहीं तो आप क्या करो, यूट्यूब से अपना 9th का जो पुराना चैप्टर है ना, केमिकल रिएक्शंस वाला, जिसमें फार्मूले सिखाए हुए हैं सिंबल से, वो देखो ज़रा, ठीक है। वहाँ से आपको थोड़ा क्लियर होगा कि कैसे ये CaO जो है ये कैसे जुड़ा, इसका नाम कैल्शियम ऑक्साइड कैसे पड़ा। मतलब कोई भी जो एलिमेंट है, जब वो दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ता है, तो मतलब उसका नाम जो है वो कैसे पड़ता है, कैसे, मतलब उनकी वैलेंसी या ऑक्सीडेशन, क्या बोलते हैं इसको, बैलेंसी या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट को देख के हम फार्मूले बनाते हैं, ठीक है। वैसे मैंने जैसे आपको समझाया था वीडियो में, मैंने जो फार्मूले वाला वीडियो डाला था, आपको उसी से समझ आ जाएगा, क्योंकि 10th में इतने डीप लेवल के फार्मूले नहीं आते हैं, अभी सिर्फ स्टार्ट है फार्मूले, आगे आगे जो है वो ज़्यादा डीप लेवल के, हायर लेवल के फार्मूले आएंगे।
ये यहाँ देखिए CaO प्लस H2O, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिला, सिंगल प्रोडक्ट मिला। सिंगल मतलब हमने क्या किया, दो चीज़ों को ऐड किया, दो रिएक्टेंट को ऐड किया और हमें क्या मिला, सिंगल प्रोडक्ट CaOH2। बेटा अगर आपको ये एग्जाम्पल टफ़ लग रही है ना, आप अपनी मर्ज़ी से, मैंने 3 एग्जाम्पलें दी हैं, आपने अपनी मर्ज़ी से कोई 2 एग्जाम्पल कर लेनी है जो भी आपको ईजी लगती हैं, ठीक है। सेकंड वाली और थर्ड वाली कर लो, ये तो बिल्कुल ईजी है। सेकंड में क्या बताया हुआ, C+O2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। मतलब दो रिएक्टेंट को ऐड किया तो बना क्या मिला आपको, सिंगल प्रोडक्ट मिला, ठीक है। फर्स्ट अगर आपको टफ लग रही है आप छोड़ सकते हो। थर्ड वाली भी ईजी है। थर्ड में क्या बताया हुआ है, H2 प्लस O2 और हमें क्या मिला, 2H2O। अब ये कैसे बना, ये मैंने शायद आपको लास्ट टाइम बताया था, मैं फिर से बता देती हूँ। जब भी आप क्या करते हो, H2 और O2 को ऐड करते हो, हमें पता है हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो वाटर बनेगा। फिर उसके बाद ये बैलेंस नहीं है, ये भी मैंने बताया था, फिर क्या करना है, हमने बैलेंस कर लेना है। बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ा था, यहाँ पे भी 2, क्योंकि ये देखो 2 और 2, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 2 मल्टीप्लाई 2 4। ऑक्सीजन को यहाँ से देखना है, ऑक्सीजन भी 2 है, ठीक है। यहाँ पे भी 2 थे ना ऑक्सीजन, यहाँ पे आगे 2 लिख दिया, मतलब ऑक्सीजन भी 2, राइट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए हमारे। अब कम्बिनेशन रिएक्शन की 3 टाइप्स होती हैं, ठीक है। वो तीनों टाइप्स हमने वन बाई वन डिस्कस करनी है। फर्स्ट टाइप आपकी क्या है, कम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स टू फॉर्म कंपाउंड। जब आप 2 एलिमेंट को कंबाइन करते हो और आपको क्या मिलता है, एक प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है बेटा एक चीज़ और बता दूँ, अगर आपको ये जो इंग्लिश इसकी मैंने लिखी हुई है ना, ये टफ़ लग रही है, इसके मार्क्स नहीं आते हैं एग्ज़ाम, तो आप ये छोड़ सकते हो। आप सीधे क्या करोगे, आप रिएक्शन का नाम डालोगे, ठीक है। ऐसे लिखोगे टाइप 1, ये जो ऊपर लिखी हुई है, कम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। फिर सीधे आप क्या करोगे, इसकी रिएक्शन लिख लोगे। ये जो बीच में इंग्लिश लिखी हुई है, इसको लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुद से बना सकते हो तो अच्छी बात है। मैं बता देती हूँ बनानी कैसे है। जैसे हमने क्या किया, कार्बन को ऑक्सीजन में ऐड किया, जब ऑक्सीजन को कार्बन में ऐड किया तो हमें पता हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसकी इंग्लिश पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, कोल और कार्बन। कोल क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि कोल जो होता है वो भी कार्बन का बना होता है ना। कोल और कार्बन बर्न्स इन एयर। कोल को जब आप क्या करोगे, बर्न करोगे, जब कार्बन को बर्न करोगे एयर में, तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। कैसे, अब एयर में आपको पता है 8th में बताया था कि एयर में बड़ी सारी गैसेस होती हैं। एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, और जो ऑक्सीजन गैस है उसकी सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है, वो जल्दी से किसी भी एलिमेंट के साथ क्या हो जाता है, वो सबसे फास्ट, मतलब जो ऑक्सीजन होता है वो बाकी एलिमेंट के साथ रिएक्ट हो जाता है। तो एयर में और भी गैसेस थी, लेकिन ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, रिएक्टिविटी रेट ज़्यादा होता है, तो इसने क्या किया, कार्बन के साथ जल्दी से रिएक्ट हो गया और क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बेटा, ये आपकी टाइप 1 हो गई। फिर इसी तरह से H2Cl2 ये खुद कर लेना है। जैसे मैंने H2 प्लस O2 का बताया, वैसे ही H2 प्लस Cl2 का है, ठीक है। मतलब ये अब आपने खुद थोड़ी ट्राई करनी है सीखने की। मैं एक एक एग्जांपल करवाती रहूँगी अगर, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। एक मैंने करवा दी, दूसरी आपने एज इट इज़ लर्न कर लेनी है। अब सेकंड टाइप, कम्बिनेशन ऑफ 2 कंपाउंड्स टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड। कम्बिनेशन ऑफ 2 कंपाउंड्स, पहले हमने 2 एलिमेंट्स को ऐड किया था, अभी ये क्या बोल रहे हैं, 2 कंपाउंड को फॉर्म करना है और न्यू कंपाउंड बनाना है। कंपाउंड अभी मैंने आपको बताया था, कंपाउंड क्या होता है जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट हो। एक से ज़्यादा एलिमेंट मतलब 2 एलिमेंट हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, ठीक है। समझते हैं इसकी एग्जांपल। जैसे ये लिखा हुआ है, एक मिनट, जैसे ये लिखा हुआ है CaO प्लस H2O का, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, 2 एलिमेंट जुड़े हुए हैं ना, तो मतलब ये क्या है, कंपाउंड। H2O, H और O 2 एलिमेंट जुड़े हुए, मतलब ये भी क्या है, एक कंपाउंड। हम क्या कर रहे हैं, सेकंड टाइप में हम क्या करेंगे, 2 कंपाउंड को ऐड करेंगे और हमें प्रोडक्ट भी क्या मिलेगा, उसका सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। तो हमारी एक कौन सी रिएक्शन होगी, कम्बिनेशन होगी, लेकिन कौन सी टाइप होगी उसकी, कंपाउंड टू कंपाउंड फॉर्मेशन, ठीक है। जब हमने एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में ऐड किया, ठीक है बेटा। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, इन दोनों को ऐड किया तो हमें प्रोडक्ट क्या मिला, CaOH2। ये बेटा ये प्रोडक्ट बना, ये कैसे बना, ये 9th क्लास में पढ़ाया हुआ है, ठीक है।
9th क्लास में मतलब आप पढ़ चुके हो, ये आपका पिछला है। अब मैं ये छोटी छोटी चीज़ें पूरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इस चीज़ को, इसलिए मैंने बोला कि मैंने जो वीडियो बनाया हो उसको देखो, साथ में यूट्यूब की हेल्प लो थोड़ी कि ये फार्मूला कैसे बना। ठीक है बेटा, या फिर किसी दिन मैं एक वीडियो अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप मुझे बोलिए कि मैम हमें नहीं पता चल रहा है, तो मैं आपको थोड़ा इस पे क्या बोलते इस पे आपकी क्लास पे ऑनलाइन क्लास लेके गूगल मीट पे क्लास लेके थोड़ा बता दूंगी कि कैसे फार्मूले जो है कैसे अटैच होता है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कैसे अटैच होता है, जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा बता दूंगी मैं 9th वाला आपका। ठीक है, इसकी चाहे तो आप एक एग्जांपल करो, इसकी ये जो टाइप्स है ना इनकी, मतलब रिएक्शंस की आगे जो टाइप है उनकी क्या करो आप एक एक एग्जांपल करो। जैसे पीछे मैंने 2 एग्जांपल करवाई थी ना आपको, पीछे मैंने 2 एग्जांपल करवाई थी, तो आप फर्स्ट वाली एग्जांपल कर सकते हो, सेकंड को रहने दो। दूसरा मैंने एक चीज़ और बोली है आपको कि आपको ये जो इंग्लिश लिखी हुई है अगर आप बना सकते हो कुछ तो ठीक है, नहीं तो इसको काट दो, सीधे एग्जाम्पल टाइप लिखनी है, ऊपर नीचे एग्जाम्पल में उसकी रिएक्शन दे देनी है। ठीक है, इसी तरह से सेकंड टाइप लिखी, फिर सेकंड टाइप के नीचे आपने क्या करना है, वो इंग्लिश कुछ नहीं लिखनी, सीधे सीधे उसकी रिएक्शन लिख देनी है। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है ना आपको क्या करना है, रिएक्शन नहीं लिखनी है, सॉरी रिएक्शन नहीं, उसकी इंग्लिश नहीं लिखनी है, सीधे रिएक्शन लिखनी है। इंग्लिश से क्या होता है मार्क्स नहीं मिलते हैं, रिएक्शन लिखोगे तो आपको मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। सिर्फ आपने इंग्लिश लिखी है, रिएक्शन नहीं बताई है, तो केमिस्ट्री में कभी भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, इंग्लिश के इतने मार्क्स नहीं रखे होते हैं, इतने मार्क्स नहीं रखे होते हैं, मतलब अगर आप रिएक्शन ठीक करते हो तो वो बेटर है। इंग्लिश अगर आप लिखना चाहते हो तो अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करनी है, रट्टा नहीं लगाना है इस चीज़ को कि हमने क्या ऐड किया, पहले इस रिएक्शन को समझो। देखो जैसे मैं बता दूं आपको, जैसे ये रिएक्शन है CaO प्लस वाटर, तो आप इसको सिंपली लिख सकते हो, व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर वी गेट, सिंपली हमने क्या बताना है, वी गेट, हमें क्या मिला CaOH2, CaOH2 क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हमें क्या मिला, वी गेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब थर्ड टाइप हमारी क्या बोलती है, थर्ड टाइप है हमारी कम्बिनेशन ऑफ एन एलिमेंट एंड ए कंपाउंड टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड। जब आप एक एलिमेंट लोगे और एक कंपाउंड लोगे तभी भी हमें क्या मिलेगा, एक सिंगल कंपाउंड मिलेगा, सिंगल न्यू कंपाउंड मिलेगा, तो वो भी हमारी कौन सी रिएक्शन होगी, कम्बिनेशन रिएक्शन होगी। ठीक है, 3 टाइप्स बताई मैंने आपकी, एलिमेंट टू एलिमेंट फॉर्म, मतलब एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में फॉर्म करोगे तभी भी आपको अगर कंपाउंड मिलता है, तो वो फर्स्ट टाइप है। सेकंड टाइप में मैंने क्या बताया, अगर एक कंपाउंड में दूसरा कंपाउंड ऐड करते हो तो जो प्रोडक्ट मिलता है वो सिंगल कंपाउंड है, तो वो भी हमारी कौन सी रिएक्शन होगी, कम्बिनेशन। थर्ड टाइप में मैं क्या बता रही हूँ, एक एलिमेंट लेना है, एक मतलब सिंगल एलिमेंट लेना है और एक लेना है कंपाउंड, एक लेना है कंपाउंड, तो वो जो अगर उसमें भी आपको सिंगल प्रोडक्ट मिलता है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारी कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, कम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगी। इसमें से भी आपने एक रिएक्शन कर लेनी है जो भी दोनों में से सिंपल लगती है आपको। ठीक है, ऊपर वाली भी कर सकते हो, नीचे वाली ज़्यादा सिंपल है तो आप क्या करो, ये वाली कर लो। ठीक है, एक एक बस इतना ही करना है, कोई इंग्लिश कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ रिएक्शन की टाइप का नाम लिखना है, नीचे आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल लिख के सीधे रिएक्शन डाल देनी है वहाँ पे, CO+O2। CO क्या होता है, CO2 तो होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड, C के साथ सिर्फ अकेला O लगा हो तो इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन को ऐड किया तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। बैलेंस करना मैंने सिखाया था, नहीं पता चला है कमेंट करिए, आप बताऊंगी मैं। ठीक है, हमारी नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये हमारी है सेकंड टाइप। अभी हमने फर्स्ट की, हमने अभी कौन सी की, 9th का A पार्ट किया, कम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम कर रहे हैं सेकंड, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। Decomposition reaction, the reaction in which a single reactant is broken into 2 or more simpler products। अच्छा बेटा, ये उसकी ना उल्टी है। ऊपर हमने क्या किया था, हम हम क्या करते थे, 2 रिएक्टेंट को ऐड करते थे तो और हमें सिंगल प्रोडक्ट मिलता था। इसमें क्या होगा, हम क्या करते हैं, हम सिंगल प्रोडक्ट लेते हैं, सिंगल रिएक्टेंट लेते हैं, वो हमें ब्रेक होके 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट देता है, तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, ब्रेक होना। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब आप लिख लो, टू ब्रेक डाउन, टू ब्रेक डाउन। ठीक है, मतलब ब्रेक होना, जब एक चीज़ एक रेक्टेंट ब्रेक होके हमें 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट देता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
ये आपने पूरी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप यहाँ तक कर लोगे, इसको यहाँ तक कर लोगे, ठीक है। पूरी नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद इसकी भी 3 टाइप्स होती हैं, जैसे उसकी 3 टाइप्स थी, इसकी भी 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप का नाम है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब होता है हीट, तो नाम से ही पता चल रहा है थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब इसमें क्या होगा, इसमें जो हमारा रिएक्टेंट होगा उसको अगर आप हीट करोगे तो वो टूटेगा, तो वो ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। इसमें भी आपने कोई इंग्लिश नहीं लिखनी है, हाँ ये वाली जो 3 लाइनें ये लिखनी है आपने। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक्स प्लेस बाय अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। कि जो ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो जब हम उनको हीट देते हैं तब होती हैं, तब वो एलिमेंट में ब्रेक होती हैं, जब तब हमें न्यू प्रोडक्ट मिलता है, तो ऐसी रिएक्शन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। फिर नीचे फॉर एग्जांपल करके सीधे उसकी ये रिएक्शन लिख देनी है। CaCO3 क्या नाम होता है इसका, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट सिंगल है ना, मतलब एक हमारा कंपाउंड है, एक रिएक्टेंट को हमने क्या किया, हीट किया, तो इसने टूट के हमें 2 दिए, ठीक है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप इन दोनों चीज़ों को फिर से ऐड करोगे ना, CaO प्लस CO2, तो हमें फिर से क्या मिलता है, हमें फिर से CaCO3 ही मिलता है। फिर से करके बता देती हूँ आपको। जैसे सपोज़ करो मेरे पास क्या है, CaO है और दूसरा मेरे पास एलिमेंट है CO2 है। तो जब मैं इन दोनों चीज़ों को ऐड करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, C इधर से लिया C, O कितनी है, 3 है, 2 ये वाले O और 1 ये वाला, CaCO3 है ना, मिल गया। हमें उल्टा करेंगे तभी भी हमें सेम चीज़ मिलेगी। तो हमने क्या सीखा थर्मल डिकम्पोजिशन में कि अगर हम रिएक्टेंट को हीट देते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिलता है, तो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं 2 से ज़्यादा, तो हमें उसके क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। इंग्लिश आपने कम से कम लिखनी है, रिएक्शन पे जोर देना है केमिस्ट्री में। सेकंड टाइप क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक मतलब इलेक्ट्रिक करंट देना पड़ेगा। ऐसी रिएक्शंस, ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे रिएक्टेंट जिनको आप क्या करते हो, करंट दे के, इलेक्ट्रिसिटी दे के ब्रेक करते हो, तो वो हमारी रिएक्शंस कौन सी होंगी, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, या फिर उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं, ठीक है। इसमें भी आपने सीधे एग्जांपल करनी है, कोई इंग्लिश नहीं लिखनी है, इसको कट कर देना है। 2H2O, वाटर को इलेक्ट्रिसिटी दोगे, करंट दोगे वाटर को, तो वो ब्रेक होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। थर्ड टाइप है इसकी फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, या फिर बोलते हैं फोटोलिसिस। फोटो मतलब फोटो मतलब लाइट। इसमें क्या करोगे आप, रेक्टेंट लोगे, रेक्टेंट होते हैं जो रेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट होता है जो हमें बाद में मिला, प्रोडक्ट 2 चीज़ें ऐड होके मिला। तो इसमें क्या देखोगे आप, जो भी आपने रेक्टेंट लिया हुआ है ना, उसको आप क्या करते हो, लाइट देते हो, सनलाइट देते हो, तो तब वो चीज़ ब्रेक होती है न्यू प्रोडक्ट में। तो उनको आप क्या बोलते हो, ये फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल सभी की एक एक करनी है, एग्जाम्पल के ऊपर जो इंग्लिश लिखी है वो नहीं करनी है, बस ये वाली जो डेफिनेशन है ना, ये सभी की डेफिनेशन ये करनी है आपने, ठीक है बेटा, समझ आ गया। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं अभी।